Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we will discuss MCQs of chapter number 1 the science of biology. इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको फुल टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अभी MCQs की बारी है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, वो भी हम सारे करेंगे कवर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी आएंगी उसमें। तो अभी मल्टीपल चॉइसेस की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट को देखें, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़। जो भी स्टडी ऑफ फंक्शंस होते हैं वेरियस ऑर्गन्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारी किस तरह ऑर्गन फंक्शनिंग कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनके ऑर्गन और फंक्शंस के बारे में। इसमें कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड को देखें तो हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसकी है? टिश्यूज, सेल्स, फॉसिल या प्लांट्स। तो ये जो हिस्टोलॉजी है माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की। ठीक है, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो टिश्यूज़ ऑप्शन को आप करेक्ट कर लें, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड को देखें, पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। पैलेंटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी में इसमें बात होती है? अर्थ से रिलेटेड होती है, अर्थ से, रॉक्स वगैरह से रिलेटेड है। तो फॉसिल्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ वन की बात करें तो द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़। अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो होती है उसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल का दूसरा नेम क्या है? इकोलॉजी। फिफ्थ वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। माइक्रोबायोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। सिक्स वन को देखें, इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी। तो इसमें किसी भी मतलब बैक्टीरिया को आप इंसर्ट करें ह्यूमन के अंदर, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। तो कौन सी ब्रांच में हमने पढ़ा था? बायोटेक्नोलॉजी में। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेवन्थ वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़। स्टार्टिंग पॉइंट जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, साइंटिफिक जो हमने बायोलॉजिकली मेथड्स का पढ़ा था, इसको इन्वेस्टिगेट करने का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप उसके बारे में हाइपोथेसिस देंगे, फिर थ्योरी होगी, डाटा कलेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप स्टार्टिंग किससे करेंगे? ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर ए को देखें। एट्थ क्या दिया हुआ है आपको? इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड। जो भी रिज़ल्ट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, तो उसके पास आपको आप जो है उसको क्या नाम देंगे? थ्योरी का नाम देंगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ को देखें, नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी को करने के लिए? डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं, तो विच वन इज़ करेक्ट। तो ये आपने बताना होगा कि कौन सा करेक्ट है। तो आप देख लें, सबसे पहले मैंने क्या आपको बोला था? ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हम हाइपोथेसिस लेते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन होती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बारे में थ्योरी एक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 10th MCQs पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस। तो इसमें कौन सा आपके पास कह रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है, अगर थ्योरीज में, साइंस में अगर थ्योरीज से मतलब कोई भी हाइपोथेसिस लेते हैं ना, हाइपोथेसिस से कोई भी थ्योरी बनाते हैं, तो कौन सा इसमें से बेस्ट स्टेटमेंट होगी? तो बेस्ट स्टेटमेंट ये होगी कि थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। तो इसमें से ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 11 पार्ट पे मूव करते हैं। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। मलेरिया किसका सबब बनता है आपके पास? प्लाज्मोडियम का। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 12th की बात करें तो मलेरियल पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। मलेरियल पेशेंट जो होते हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। वट वुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इफ़ अ हेल्दी पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी मलेरियल सिम्टम्स शोज़ प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। कह रहे हैं कि अगर ये बात है कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, लेकिन अगर हेल्दी पर्सन का ब्लड ले रहे हैं उसमें से अगर प्लाज्मोडियम निकल आए, तो इसका क्या मतलब, क्या चीज़ इसमें से ऐसी, इसकी कौन सी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होगी जो आप देंगे? तो प्लाज्मोडियम आर एन
इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि हमने पीछे रिसेंटली जो मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं उसमें हमने पढ़ा था कि इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट है कि प्लाज्मोडियम जो होगा उस टाइम इंक्यूबेशन पीरियड में होगा, इस वजह से हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी वो प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में अभी वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही है, बन रहा है, और फिर कुछ आफ्टर फ्यू डेज़ जो हैं वो चंद दिनों के बाद ही आपको रिज़ल्ट उसका जो है शो हो जाता है, आपके ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम आता है, आपको सिम्टम्स जो है ना फील होना शुरू हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 13th की बात करें तो यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच, ठीक है, अगर आप एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपका ये होगा कि विच इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स टू मेक श्योर द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। उस एक्सपेरिमेंट को आपने कई टाइम्स करना होगा ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट है या नहीं। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आप तब भी कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे, उसका अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करेंगे, उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको मेक श्योर करेंगे कि वो एक्यूरेट हैं या नहीं। लास्ट ऑप्शन है 14th वन, ठीक है, विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैच डिजीज़ एंड वेक्टर मॉस्किटो। तो कौन सा ऑप्शन जो है उसका अच्छा मतलब करेक्टली मैच हो रहा है, मतलब जो डिज़ीज़ है करेक्टली ऑप्शन उसके किस तरह जा रहे हैं, बताना है आपने कौन सा मॉस्किटोस किसके लिए हैं। जैसे मलेरिया इन ह्यूमंस, अब जो मलेरिया इन ह्यूमंस हैं उसमें आपके पास क्या है, एनोफ्लीज़, ठीक है, एनोफ्लीज़ मॉस्किटो जो है ये आपके पास ह्यूमंस के लिए उसको अटैक उस पर करवाया गया था। मलेरियल इन बर्ड्स, बर्ड्स के मलेरियल की बात करें तो इसमें क्यूलेक्स था, ठीक है, क्यूलेक्स की बात होगी। डेंगू फीवर में एड्स की बात होती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, एनोफ्लीज़, क्यूलेक्स, एड्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।